तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे जोर से। ओए दीवाना राधे का, ओए दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गरिया नचले रे गोवर्धन के श्याम। दीवाना राधे का, सभी बोल प्यार से बोले। बहुत सुंदर कथा के बीच में दीवाना राधे का, ए दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गरिया नचले रे गोवर्धन के श्याम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। बोले गोविंद भगवान की। मेरी सुखदेव जी महाराज समझा करके राजन जय हो। गंगे मैया के किनारे बैठे हुए कल कल करते हुए गंगे मैया स्वच्छ बालू विराजमान। जब मामा कंस का वध हो गया, पत्नियों ने रो रो करके बुरा हाल हो गया। नाना गुरसेन कन्हैया सबने मिलकर के उनका मरघट में जाकर के दाह संस्कार करने के बाद पुनः मथुरा में रहने लगे। नाना का राज्य तिलक कर दिया है, सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज देव की वसुदेव को जेल से मुक्ति दिलाई है। आज कन्हैया धीरे धीरे किधर चले हैं। जब कन्हैया थोड़े समझदार हो गए, पढ़ने लिखने लायक हो गए, तो गुरुशाला की तरफ विद्यालय में भेजने का समय जब कन्हैया का आया, सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। गंगा मैया के किनारे बैठे हुए कल कल करती हुई गंगे मैया आज भगवान कन्हैया मथुरापुरी में रहते हुए और मेरे श्रोता बंधुओं संदीपन महाराज के यहाँ अवंतीपुर, जिसे आज हम आप उज्जैन कहते हैं, विद्या ग्रहण करने के लिए जब भेजने की समय आया तो महाराज पिता वसुदेव जी ने रथ में बिठा लिया है श्याम सुंदर को और लेकर के चले हैं कहाँ, उज्जैन की तरफ। महाराज संदीपन के यहाँ, और जब संदीपन के यहाँ पहुंचे हैं तो क्या देखा कि रास्ते में एक ब्राह्मण रो रहा है, उसके पैर में कांटा लगा है। और क्या कह रहा है, सभी बोले कि मेरा कोई न सहारा बिन
भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। सुदामा प्रभु का गुणानुवाद कर रहा है, प्रभु मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा कीजिए। तो इधर से मुरलीधर रथ में बैठ करके जा ही रहे थे, कानों में भनक पड़ गई, प्रभु के रथ से कूद गए, बाबा रथ को रोक दो, क्या बात है कन्हैया, कोई रो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। धीरे धीरे श्याम गए हैं, कहाँ पहुंचे जहाँ सुदामा रो रहा था। भैया कौन है रे, कहां से आया है? पता लिया भगवान ने, तो बोला मैं पोरबंदर से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण जाति से हूं। कन्हैया बोले तूने हमें पहचाना? नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते कि हमारा नाम कन्हैया है, पिता बसदेव के लड़का है, मथुरापुरी से आए हैं और ना गुरुदेव के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने अब उज्जैन में जा रहे हैं। और इसी बीच में ये 51 रुपए से स्वागत किया है, भेंट की है श्रीमान बीरी सिंह, साहब सिंह और राय सिंह। ये तीनों मिलकर के प्रभु के लिए भेंट करते हैं। भगवान सुख शांति दे हमेशा, और आपके लिए भी भगवान से दो शब्दों में भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण से अपना परिचय दिया, उनका लिया, और सुदामा नाम की बात जब सुनी है तो कितनी बड़ी मित्रता हो गई। भगवान कन्हैया ने अपने दांतों से उसके पैरों में से कांटा खींचा है। जो जगत का रचैया है, ध्यान रखना कि ब्राह्मण की परतीत में और सुख न पायो कोई, बलिराज हरिचंदन और दियो राजपट खो, दियो राजपट खोए हरिजन जनक दुलारी, और तीन लोक के नाथ लातवाहु के नारी। कवि कल्पना कह रहा है कि ब्राह्मण बहुत ही छलिया होता है, बहुत ही इसकी नीची
भावना हुआ करती है, इसका विचार बहुत गलत होता है। कितना भी इसके साथ अच्छा करना, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ छल ही करेगा। बोल गोविंद भगवान। ब्राह्मण का ये धर्म नहीं कहता है कि भगवान कन्हैया ने उसको अपना मित्र बना लिया। आज वही ब्राह्मण प्रभु के साथ क्या छल करने जा रहा है। गुरुदेव की पाठशाला में पहुंच गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रुके। भगवान सोचने लगे कि अब तो ये मेरा मित्र बन गया, तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तुलसीदास महाराज लिखते हैं रामायण के अंदर, धीरज धर्म और मित्र और नारी, आपत काल पर धीरज धर्म मित्र और नारी, राम रे आपत काल पर कियो त्यारी, तेरे लागे श्याम रे। मेरी सुमाता बहनों भाई बंधुओं, ये सौभाग्य है उस ब्राह्मण का कि आज जो सारे संसार का स्वामी है उसकी सेवा कर रहा है, लेकिन प्रभु से बैर कर रहा है। प्रभु फिर भी प्रभु से छल कर रहा है। अपने गुरु से प्रीते और लगाए तेरी छोटी सी जिंदगानी अपने। जितने भी हमारे ये नौजवान भाई साहब जो सड़क पर खड़े हैं, ध्यान दें, हमारे जितने भी रोड पे खड़े हैं नौजवान भाई, या तो पंडाल में आकर के बैठ जाएं, अगर एलर्जी है तो घर को जा सकते हैं। मेरा